बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर से एक बार बढ़ता जा रहा है। यह प्रदूषण का स्तर हर साल ठंड में बढ़ता जाता है और इस समय भी यह स्थिति है। सुबह में ठंड की भी आज़ादी हो चुकी है। 10 बजे दिन के बाद लोगों को धूप के किरण मिलती है, लेकिन ठंड में दस्तक दे दिया है और जो कि प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर प्रणाली जलाए जाने के बाद भी ये सूचना है और प्रशासन इस बार काफ़ी सख्त है इस प्रदूषण को लेकर के। हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बार प्रदूषण काफ़ी कम है। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में वैश्विक महामारी कोरोना काल के बाद अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो चली है। इसी क्रम में विभिन्न पार्क को खोल दिया गया है ताकि लोगों को मॉर्निंग वॉक से लेकर घूमने में सुविधा हो सके। इसी क्रम में बिहार मिथिला न्यूज़ की टीम सेंटर पर पहुंची तो वहां देखा कि नज़ारा काफ़ी बढ़िया और उत्साहवर्धक है। लोग आनंद ले रहे हैं। हालांकि लोग काफ़ी कम दिखे, व्यवस्था भी अच्छी थी और गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा था। दिल्ली में लोग अब बाहर आना शुरू कर दिए हैं। लोग एंजॉय कर रहे हैं और छुट्टियां बिता रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं। अब पहले की तरह दिल्ली में लोगों की आवाजाही से बाजार से लेकर हर चीज़ गुलजार हो चुकी है। लोगों का रोजगार भी अब प्रफुल्लित हो जा चुका है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम केशवपुरम जोन के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि दीपावली में लोग सादगी के साथ इस पर्व को मनाएं तथा बेहतर होगा कि पटाखे का इस्तेमाल ना के बराबर करें ताकि महानगर दिल्ली प्रदूषित ना हो सके। छठ पूजा में भी लोग कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए छठ पूजा को मनाएं। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष लगातार जोगी सम्मान यात्रा में पदाधिकारियों सहयोग में विधायक के साथ काम कर रहे हैं। वे जुबली की समस्या को भी बता रहे हैं और एक नई घोषणा भी किए हैं। ये रेहड़ी पटरी वाले भाइयों को प्रधानमंत्री महोदय बिना गारंटी के 10,000 का लोन उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उनका कारोबार पटरी पर आ सके। उन्होंने संजय कॉलोनी में एक विशाल जोगी सम्मान यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के विकास में लगे हैं और उनके द्वारा रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन भी कराई है। यह पूरे भारत में उनकी समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वे लोग तत्परता से आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते तो जोगी का समुचित विकास हो सकता था, लेकिन उन्होंने इसका कोई ध्यान नहीं दिया और अब वे लोग उनकी समस्याओं का समाधान करने नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया, उज्ज्वला योजना के तहत गैसों का वितरण भी किया, वैक्सीनेशन के विषय में भी लोगों को जागरूक किया और स्वयं पैदल पद यात्रा करके जोगियों की गली में जाकर समस्याओं से भी रूबरू हुए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष काफ़ी आक्रामक और झुकी समन यात्रा के दौरान वीरपुर देकर गदगद हैं। उनकी बातों को भी ध्यानपूर्वक सुन भी रहे हैं। संजय कॉलोनी सहित तमाम जगहों पर उन्होंने झुग्गी वासियों से पूछा कि आपका राशन कार्ड बना है या नहीं। उन्होंने जवाब दिया। अब उन्होंने बताया है कि सरकार उनकी जिम्मेदारी लेकिन इस कार्य में हुआ पूर्ण रोपण और सफल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के हित में जो कार्य किए जा रहे हैं उससे अवगत कराया। इस यात्रा में दिनेश प्रताप सिंह उपाध्यक्ष प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और तमाम स्थानीय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा सम्मान यात्रा को लगातार सफल बनाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली भाजपा अध्यक्ष गुप्ता को सुनने के लिए खासी भीड़ भी जमा हो रही है और हर यात्रा में जैसे कि कल केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जो पूर्वांचल और मिथिलांचल के प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी सभा को संबोधित करते हुए लोगों को बताया कि दिल्ली सरकार उन्हें कैसे चला रही है और नरेंद्र मोदी जीवनी के विकास के रास्ते में कैसे चल रहे हैं। अश्विनी चौबे मंत्री पूरी काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और उनका सम्मान भी किया गया। उन्हें फूलमाला से उनका स्वागत किया गया। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वो हमारी बस्ती में बाल मित्र मंडल के सभी बच्चों के लिए खेलने का मैदान बनाए। हमारे इधर खेलने का मैदान नहीं है, जिस कारण बच्चे रोडों पे गलियों में खेलते हैं।
चर्चा करता है तो लोजपा समीकरण को रामविलास लेकर पार्टी के कि भाई, राष्ट्रीय हम अपने अध्यक्ष जातीय समीकरण सांसद कैसे बनाएं? चिराग और चिराग पासवान बिहार में हो पासवान जब रही मुद्दों की दोनों बात करता चुनाव है में तो समाबाद तमाम दिए हैं शक्तियां और इकट्ठी बड़ी हो जाती है बेबाकी से चिराग वो सबको पासवान को समझा तोड़ने रहे के हैं, लिए। भाषण तुम दे लोग रहे क्या हैं काफी अच्छी तरीके से शेर का और बेटा सबको हूं। बता रहे हैं कि वे लोगों के समक्ष आए हैं न सांसद के रूप में न ही लोजपा के राष्ट्रीय नेता, वे एक बेटा बनकर आए हैं और इस सत्र में वे लोगों को जुड़ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ लोग समस्याओं को दूर करेंगे। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये एक सड़क भी नहीं है और यहाँ के समस्याओं का समाधान आज तक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों उपचुनाव में भाजपा रामविलास पार्टी की जीत निश्चित है। आजादी के जब हम लोग मना रहे हैं तो आप लोग मुझे बताइए ना कि क्या सही मायनों में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद भारत की कल्पना की थी, आजाद बिहार की कल्पना की थी, क्या हम लोग उसको पूरा कर पाए हैं? आजादी का मतलब सिर्फ गुलामी से आजादी नहीं था, बेरोजगारी से भी आजादी था, भ्रष्टाचार से भी आजादी था, गरीबी से भी आजादी था। क्या हम लोग उस आजादी को पा पाए हैं? और अगर नहीं पा पाए हैं तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही हम लोग को तय करने की जरूरत है। हम लोग को चुनने की जरूरत है कि भैया किसकी वजह से हमारा प्रदेश आजादी के 75 साल के बाद भी विकसित नहीं हो पाया। हम लोग दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, हम लोग गुरुग्राम जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, वहां पर जाकर हम लोग IT जॉब कर लेते हैं, वहां पर हम लोग को रोजगार मिल जाता है। हमारे प्रदेश में हम लोग को क्यों नहीं मिलता? हमारे प्रदेश के मुखिया बोलते हैं कि भैया वाटर लॉक्ड है, रोजगार नहीं मिल सकता। तो वाटर लॉक तो मध्य प्रदेश, राजस्थान भी है, महाराष्ट्र भी है, तो क्यों हम लोग के प्रदेश